मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण भी हरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन, कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना, अब बोलो कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। ठहरो ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलने। मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण से साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ, और प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो, ठहरो, जाने दो, ठहरो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूं। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषय वासना में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूं। मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है और आप इसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु ये मेरे सुनने में नहीं आया ब्राह्मण देव। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है द्वारकाधीश? आपके चाटुका सेवा की सत्य को आप तक कैसे पहुंचाते? जानते हैं, हिंसक, दुष्चरित्र,
और अजितेंद्र राजा को स्वामी मानकर पूजने वाली प्रजा को भी मेरे ही जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही भोग मैं भी भोग रहा हूं द्वारकाधीश, मैं भी भोग रहा हूं। आपकी पीड़ा निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना? आप इसे दुर्घटना कहकर मत टालिए द्वारकाधीश। बहाने तो वो ढूंढते हैं जो नपुंसक होते हैं। आप इस क्षण मेरे साथ चलिए। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण विहरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। क्षत्रिय धर्म के पालन करता तो तत्काल ही ब्राह्मणों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारिका में क्षत्रिय वेश में नटों का साम्राज्य हो गया है। आप यदुवंशीय क्षत्रिय होने का ढोंग भर करते हैं। वास्तव में आप क्षत्रिय है ही नहीं। ये असत्य है ब्राह्मण। असत्य है तो आप अभी और इसी क्षण उत्तर दें कि मेरे नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु किसके अपराध का प्रतिफल है? बताएं। फल तो कर्म का ही निश्चित होता है ब्राह्मण देवता। परंतु शास्त्र और श्रुति का तो यही मत है कि राजा के ही कर्म दोष से राज्य में अबोध बालकों की अकाल मृत्यु होती है। मैंने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु पर यमदूतों से यही अनुरोध किया था कि यह द्वारिकापुरी है, यहां धर्म का राज्य है। मेरे संतानों के प्राणों का हरण मत करो। परंतु हर बार यमदूतों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। इसका सीधा अर्थ यही है कि द्वारिका में अधर्म का राज्य है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तुम किसे पापी कह रहे हो? इन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण को, और किसे? तुम क्रोध के कारण उचित अनुचित का विवेक खो चुके हो ब्राह्मण। और तुम सब विवेकशील हो। तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम कौन होते हो मेरी वाणी पर अंकुश लगाने वाले? मैं द्वारिकापति कृष्ण का सखा हूं। मेरे कान कृष्ण की निंदा सुनने के अभ्यस्त नहीं। सखा, सखा अर्थात चाटुकार। अब तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो ब्राह्मण। संभवतः तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूंगा मैं? कोई मेरी रक्षा करे तो मैं उसे जानूं भी। तो चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्या कर पाओगे मेरी रक्षा, जब कृष्ण ही इस यज्ञ का बहाना करके अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहे हैं? तो तुम क्या कर पाओगे उन यमदूतों का? मुझे छूटा आश्वासन मत दो। अच्छा है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर को भी तृप्त कर चुका हूं ब्राह्मण। इन यमदूतों की गिनती ही किसमें है? मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। होंगे? क्या इतना जानना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ, तुम मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके, तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं।
यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। काल को अपने ही गणित से चलने दो पार्थ। नहीं मधुसूदन, नहीं। मैं अपने सामने आपकी निंदा नहीं सुन सकता। हाँ, अपने प्राण अवश्य दे सकता हूं। अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कंपित कर देने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण करें। वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे? अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं। चलिए। आइए वीर अर्जुन, आइए। तो यही है आपका घर ब्राह्मण देव? हाँ गांडीवधारी अर्जुन, कैसी है मेरी पत्नी मौसी? उसके प्रसव का समय निकट आ गया है। भैया, कुछ पलों की तो बात है। आप दोनों बाहर ही रहें, मैं भीतर जाती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी बस बस, धीरज रखो। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मेरे संतान की रक्षा कीजिए। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, कोई चिंता न करो। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। मेरा ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। परंतु जहां इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहीं इस कवच के बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। पलों की बात है। बस। ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वो पूर्ण सुरक्षित भी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान! कौन है वहां?
साथ ले जाओ। मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर? अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का कंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना। अब बोलो, कहा गया तुम्हारा वो गांडीव और कहा गया तुम्हारा वो बाणों वाला कवच? पर तुम क्या समझोगे एक पिता और एक मां की पीड़ा को, जिसके 4-4 पुत्र उसके सामने ही हरण कर लिए गए हो। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात यमराज का भी सामना कर सकते हो, तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मूर्ख। कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहां गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। अरे मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मनाकर ले आता। अरे वे आते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु तू स्वयं ही ढींग मारकर चला आया। तू नपुंसक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। तू पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा। फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि तू मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है तू? निश्चय मानिए, मैं यमलोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त तू और कुछ नहीं है।
मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। हे मानव, ये संयमनीपुरी का द्वार है। यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है। यहां कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। ये संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। ठहरो अर्जुन। प्रणाम है धर्मपिता। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। परंतु ये क्या करने जा रहे थे? ब्रह्मा की सृष्टि का विनाश किस लिए? एक ब्राह्मण बालक के लिए? हे धर्मपिता, यह केवल एक ब्राह्मण बालक का प्रश्न नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा का प्रश्न है। और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो भी बाधा मेरे रास्ते में आए उसे मिटा देना मेरा धर्म है। धर्म की बात करते हो तो यह क्यों भूल गए कि किसी एक धर्म का पालन करने के लिए उससे भी बड़े धर्म का बलिदान नहीं किया जाता? उससे भी बड़ा धर्म? हां, किसी भी मानव को ब्रह्मास्त्र
समस्त लोगों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं। मेरे स्वार्थ के लिए? निश्चय ही। इस समय तुम केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे। तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हारी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरी न करने की कीमत है तुम्हारे जीवन की आहुति। इसका अर्थ है कि केवल अपना एक जीवन बचाने के लिए तुम कई सृष्टियों में हाहाकार मचा देना चाहते थे। क्या इसे धर्म पालन कहते हैं? जहां दो धर्म टकराएं, वहां वही रास्ता अपनाओ जिससे बाकी संसार का कल्याण हो। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, परंतु यमराज को आज्ञा क्यों नहीं देते कि वो उस ब्राह्मण पुत्र को मुझे जीवित लौटा दे? मैं यमराज को यह आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम देवता लोग स्वयं भी अमर नहीं हैं। हमारी अवधि बीतने पर काल भगवान हमें भी मृत्यु पाश में बांध कर ले जाते हैं। इसलिए एक मृत बालक को जीवित करने की हट को छोड़ो और इस ब्रह्मास्त्र को अपने तुड़ीर में वापस रख दो। मैंने इसकी शक्ति वापस ले ली है। अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि इस अवस्था में मेरी सहायता कोई देवता नहीं कर सकता? जो देवताओं के भी देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण इस समय धरती पर ही हैं। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मेरा बच्चा। देखो, देखो नगरजनों, देखो, मेरी संतान की रक्षा करने वाले, साक्षात मृत्यु को जीतने वाले इस अर्जुन को देखो। इसके पराक्रम से भगवान महादेव शंकर भी प्रसन्न हुए थे। कहां है मेरा पुत्र? कहां है मेरी संतान? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पितरों की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए
स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। माता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम मुझे क्षमा कर देना। अनुज नकुल और सहदेव, तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिया द्रौपदी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबकी अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्यु लोक छोड़कर आपके लोक में आ रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं और यह कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको। वासुदेव, मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखा अर्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे, यह मुझे स्वीकार नहीं। संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहां न कुछ पाप है और न कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। इसलिए मैं, तुम्हारा सखा, तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। यह वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए, तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोक हो सकते हैं? अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हे ब्राह्मण,
मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्र को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। रुको दारूक। दारूक, तुम यहीं ठहरो। अर्जुन, यहां से तुम इस रथ के सारथी बनो। जो आज्ञा मधुसूदन। चलो रथ। देखो, अब हम 7 पर्वतों को लांघने वाले हैं पार्थ। वासुदेव, आज जैसा निराश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो मुझे अपने सामर्थ्य पर भी शंका होने लगी है। हे अर्जुन, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसी अहंकार से तुम ग्रस्त हो गए थे। ऐसा समझो तुम्हारे अहंकार का हरण हो गया है। पार्थ, सामर्थ्यवान होने के साथ साथ विनयशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं बलिशाली होकर कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुम अपने ही अहंकार में आकर ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने गए थे। तुम्हारी कल्पना थी कि तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो। अरे, तुम ये भूल गए थे कि इस संसार में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु, जिसे कोई नहीं जीत सका, न तुम और न मैं। कदाचित इसलिए तुम्हारे अहंकार का हरण करने के लिए यमलोक का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला और तुम्हें अपने ही अहंकार से परास्त होकर यमलोक से वापस लौटना पड़ा। वासुदेव, मुझे और लज्जित ना करो। चलो पार्थ। वासुदेव, यहां तो घोर अंधकार है। कहीं हम मार्ग भूलकर यहां भटक न जाएं। हमारे रथ के अश्वों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ सुदर्शन, अपने ज्योतिर्मय तेज से इस घनघोर अंधकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशित करो। चलो पार्थ।
प्रणाम प्रभु। कहो वासुदेव श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? आपका दर्शन लाभ लेने और अपने सखा अर्जुन को कुछ बताना भी था। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ तुम्हें भी मेरा दर्शन हुआ है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे रथ को 4 अश्व खींच कर लाए हैं। ये सभी 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। तुम्हारा रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है। मन पर जब अंकुश नहीं रहता तो इन्हीं 4 दिशाओं में भटक जाता है। और जब मन को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए, अर्थात अंकुश मिल जाए, तो वो अपने आप वश में हो जाता है। तुमने 7 पर्वत पार किए थे। ये मनुष्य जन्मों के प्रतीक हैं। 7 जन्मों में भी मानव बिना श्री कृष्ण की कृपा के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु जो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वो तो क्षण मात्र में ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम अंधकार से भरी काल रात्रि से होकर आए हो। यह अंधकार तुम्हारे ही अहंकार का प्रतीक था। भवसागर पार करते करते तुम ये सोच रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी तुम यम का द्वार न खुलवा सके। यह अंधकार मेरी ही महामाया का प्रतीक है। यही सब कुछ जन्म लेता है और इसी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। यह सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ, क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। मुझे क्षमा कीजिए दीननाथ। मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए। उसके पुत्र हमें लौटा दीजिए दीननाथ। अरे, तुम दोनों को यहां लाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के 4 पुत्र अपने लोक में बुलाए हैं। चिंता न करो, तुम दोनों मेरी ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर गए हो। तुमसे ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। जाओ और लोक मंगल करते हुए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। पृथ्वी लोक के भार रूप अधर्मियों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों मेरे पास वापस लौट आओगे। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जब तक मृत्यु लोक में रहो तब तक धर्म की स्थापना और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते रहना आवश्यक है, जिससे संसारी तुम्हारे सत्कर्मों का अनुसरण करते रहे। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु। आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं।
मेरे बच्चे आ गए। हमारे बच्चे आ गए, हमारे बच्चे आ गए। मधुसूदन, आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं जनार्दन। वापस आ गया। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं, तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है, असंभव। मैंने पीड़ित होकर, आवेश में आकर तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो भी कटु शब्द कहे, वो शब्द मिथ्यारोप था। उसके लिए कुछ गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश।